नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं सुजाता। अभी हम पहुंचे हैं पंडौल प्रखंड के क्षेत्र संख्या 29 में। ये सरसोपाही पंचायत है, जहां के जिला पार्षद प्रत्याशी होने जा रहे हैं मोहम्मद चांद आलम। आइए करते हैं हम इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले आपको फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। फ्रंट लाइन न्यूज़ क्या है? फ्रंट लाइन 24 जो चुनावी रण क्षेत्र में जितने मेरे एंकर साथी आए हैं और साक्षात्कार के लिए, मैं उन लोगों का धन्यवाद करता हूं कि समाज की चेतना के प्रति, उम्मीदवार के प्रति आप कुछ हमसे लेना चाहती हैं, पूछना चाहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी धन्यवाद। इस बार आप क्या सोच के, आपने कैसे विचार किया कि इस बार आप जिला पार्षद प्रत्याशी हुए हैं? मैं इससे पूर्व में भी चुनाव लड़ा हूँ, तो बहुत सारे साथी में ये आता है कि चांद भाई जिला परिषद लड़ते हैं, तो मेरा उसमें दो मकसद है। पहला मकसद, मेरे अंतरात्मा में ही जो है, कोई किसी को कलेजा फाड़ के नहीं दिखा सकता है कि हम ये करना। मेरा बचपन के बाद जब होश संभाला तो समाज में सेवा करने का मेरा पहले से ही स्वभाव रहा है, लेकिन कोई पद नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए पद के लिए, पद प्राप्ति पर समाज में वैलिडिटी किसी काज के प्रति ज़्यादा हो जाती है, और पद नहीं मिलने पर बात तो सुनी जाती है, सम्मान तो मिलता है, लेकिन अमल कम होता है। इसीलिए मैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 से उम्मीदवार बनता हूं। जनादेश भी मिलता है, लेकिन उतना करीब से थोड़ा कम हो जाता है। जो मैं प्लस जब हो जाएगा तो हमको विश्वास है कि जनता की अदालत मुझे इस बार जिला परिषद क्षेत्र संख्या 29 में जो मेरा लेटर बॉक्स चुनाव चिन्ह मिला है, 3 नंबर पे है, बटन दबा करके जनता की अदालत इस बार मुझे आशीर्वाद देगी, और मुझे सारे समाज के हर 6 पंचायत के साथियों पर, बहनों पर, भाइयों पर, सभी पे विश्वास है। और आत्मा कहता है कि जनता की अदालत 26 के बाद जो है, जब सुलगेगी मोहम्मद चांद के लिए, एक अच्छे समाजवादी अगर हम हैं और विश्वास है कि चांद आलम वाकई अच्छा है, तो मुझे पूर्ण आशा है कि ये जनता की अदालत सारे बातों को, सारी गलत चीज़ों को नकारते हुए सारे उम्मीदवारों को एहसास कराएगा कि जनता एक अच्छा समाज सेवी चाहती है, जनता कोई ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर नहीं चाहती है। एक पंचायत के विकास के लिए जो सबसे अहम मुद्दा निभाता है, सबसे अहम जो है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा और स्वास्थ्य की आपके पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है? स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो प्राथमिकता है, तो स्वास्थ्य और शिक्षा जो है ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है समाज में। तो स्वास्थ्य का जो मामला है, खास करके सरकारी, वो 98%, मतलब मैं 100 नहीं कह सकता हूँ, 98% सभी ग्राम पंचायत में बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा जो है सुधार की ज़रूरत है, और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को एक्शन में आकर समाज का अहित न हो, स्वास्थ्य जो गड़बड़ होता है उसको सही करने की ज़रूरत है। और शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, तो शिक्षा में 2 तरह का मसला है। एक, सरकारी स्कूल में हम लोगों को सहयोग करना होगा कि हमारे बच्चे जो टाइम टू टाइम स्कूल जाएं, और शिक्षकों को भी सहयोग करें, और शिक्षक से भी सहयोग ले, और ऐसा शिक्षक जो बच्चे को शिक्षण संस्थान में काम करना चाहता है, तालमेल बना रहा है, और इतना अच्छा शिक्षण संस्थान सरकारी चले कि किसी भी समाज के लोगों को प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं डालना पड़े, क्योंकि सारा चीज़ है, ज़रूरत है तो उसको मोटिवेट करने का, जागरूक होने का। अगर इस बार आपके पंचायत के, आपकी क्षेत्र संख्या 29 की जनता आपको अपना मत देती है, तो आप अपने पंचायत के, आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन सा कार्य करना चाहेंगे? क्या सब सोचे हैं विकास के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सबसे पहला ज़रूरत है, जो हमने 15 साल में अनुभव किया है, 20 साल में, 2001 के बाद 2006 हुआ, 2006 के बाद 2011 में पंचायती राज का चुनाव हुआ, 2016 में हुआ, ये 2021 में हो रहा है। तो हमने यही चीज़ पाया कि ग्राम पंचायत से काफ़ी अच्छा लगता है
जब चुनाव में हमारे यहाँ सभी ग्राम पंचायत के बहुत सारे साथी वार्ड में वार्ड सदस्य के लिए, वार्ड पंच के लिए, पंचायत समिति के लिए, मुखिया के लिए, अलग अलग पद के लिए लड़ते हैं और बड़ा रोमांच लगता है कि जैसे समाज का हर एक कितना खुश और कितना जागरूक है कि मेरा कैंडिडेट जीते तो मेरा कैंडिडेट जीते। और बहुत होना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा ताकत है कि जनता की अदालत अपना नेता चुनना चाहती है। तो आपका क्वेश्चन था कि आप क्या करोगे, तो हमने ये हाँ, तो उसमें हमने ये पाया है 15 साल में इतना उत्साह से जनता तो जिताती है, लेकिन जिताने के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का नियमावली 2006 कहता है कि हमने वार्ड के हर एक व्यक्ति का समस्या दूर करेंगे, उस वार्ड को ग्राम पंचायत के मुखिया कैबिनेट से जोड़ दिया गया है। 15 वार्ड है तो 15 से जोड़ा गया है, 14 वार्ड है तो 14 को। तो कहने का मतलब हर वार्ड से अगर लिंकअप कैबिनेट है तो समस्या बचता ही नहीं है। लेकिन फिर समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? किसी का राशन कार्ड का समस्या है, किसी को आय आवासीय जाति के लिए चक्कर काटना पड़ता है ब्लॉक का। छोटी छोटी जो बुनियादी समस्या है वो भी दूर नहीं हो पा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि कार्यालय का संचालन विधिवत जो नियमावली है उसके तहत कहीं ना कहीं हम जनप्रतिनिधि कमज़ोर हुए हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं करने के कारण ये कुव्यवस्था आई है। इसको मैं जिन नहीं हूँ कि छू मंतर करूँगा तुरंत कर दूंगा, लेकिन 6 महीना से साल भर जाते जाते चैलेंज है मेरा कि 6 पंचायत का कैबिनेट को सबसे पहले ठीक करूँगा। कैबिनेट ठीक होगा, लोगों की समस्या है ग्राम पंचायत में वार्ड वाइज आएगा और चट्टान के तरह से जिला परिषद अगर कोई जीते, अगर हमें जनता आशीर्वाद देती है तो ये नहीं है कि ये समाज हमको वोट दे और दे दिया, चांद आलम जीत गया और चांद आलम सर्टिफिकेट लेके चला गया और जनता मुझे नहीं ढूंढ रही है और मैं जनता को नहीं ढूंढ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की अदालत मुझे आशीर्वाद देती है। अगर सारे जातिवाद से ऊपर उठकर एक समाजवाद का सही नेता चुनता है तो जिला परिषद का काम है मॉनिटरिंग करना और सारे कैबिनेट में क्या समस्या है उसको फिट करना और ग्राम पंचायत के निचले स्तर के वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित करना और सारा सूचीबद्ध करके एक एक समस्या को ग्राम पंचायत से मंगवाना और उसको जो अनुशंसा करके पंचायत समिति में भेजा जाए, पंचायत समिति से जब जिला में जाएगा तो उसको पारित कराना ही मेरा काम होगा। तो सर्वांगीण विकास का कौन सा काम छूट जाएगा? बोलिए मैडम, हो जाएगा ना? तो फिलहाल आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपने जीवन के लिए ही नहीं, हम समाज के हर व्यक्तियों के जीवन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस 6 पंचायत, हमारे यहाँ 6 पंचायत है, पंडौल पूर्वी, पचाढ़ी, मेघौल, सरसोपाही पश्चिमी, सरिसपाही पूर्वी और सनकरथू पंचायत है। ये 6 पंचायत की जनता अगर हमें चुनती है, विश्वास करती है हम पर और करे, तो मैं उनको यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर हम जीतते हैं तो प्रशासनिक जो सर्टिफिकेट वगैरह जो काम होता है वो होने के बाद, मैनेजमेंट होने के बाद जब हम फ्री होंगे तो मेरा यही काम होगा जो मैंने कहा है, जो ना किया कोई वो करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं अपने तरफ से नहीं, सरकार के द्वारा दिया गया जो लाभ योजना है वो 100 नहीं तो 80% अपने क्षेत्र में लागू करके दिखाऊंगा और वो उसके लिए हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में त्रिस्तरीय पंचायती राज की नियमावली में अंकित है, उसके आधार पर मैं कराऊंगा। लगभग आपके क्षेत्र में कितना जनसंख्या है टोटल और कितना वार्ड है? मतलब वार्ड तो नहीं, क्षेत्र के 6 पड़ता है आपका पंचायत, और लगभग जनसंख्या कितना है? देखिए 10,000 पर एक ग्राम पंचायत होता है, तो अगर मान लिया 6 पंचायत को जोड़ेंगे तो 10 छक्के 60,000 हो जाता है। और अभी जो जनसंख्या फिर जो नया वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा है तो किसी ग्राम पंचायत में 7,000 का भी है, किसी में 8,000 चला गया है, कभी 6,000 हो गया है, कहीं 5500 है। तो मिला जुला करके आप 6 सत्ते 42,000 और जनसंख्या अगर आप जोड़ेंगी तो 50 प्लस 60,000 का जनसंख्या होगा 6 पंचायत का। और मतदाता आपको हो जाएंगे, आपको 40 से 41,000 वोटर होंगे हमारे इस 6 पंचायत।
अभी जो सरकार का आचार संहिता लागू है, कोविड भी चल रहा है, तो क्या आप इसका पालन करते हैं? आचार संहिता लागू है, इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है, जो नामांकन के बाद जब सिंबल डिक्लेयर हुआ तो ज़िला के जो हमारे इलेक्शन कमीशन के जो प्रभारी हैं, एसडीओ साहब हैं, उन्होंने गाइडलाइन जो है सारे उम्मीदवारों को दिया। उसमें स्पष्ट किया गया है कि आप कोविड-19 का पूर्णतः पालन करेंगे। जो मैंने लिखित रूप में दिया, तो जब मैंने लिख के दिया तो मेरा कर्तव्य होता है कि जो मैंने लिखा उसके दायरे से थोड़ा भी हम आगे और पीछे ना हो। कानून का पालन एक जनप्रतिनिधि नहीं करेगा तो लोकतंत्र में उसको कोई अधिकार नहीं है। जो कानून की अवहेलना करता है वो समाज को क्या बचा पाएगा। हम आचार संहिता का नियम का पूरा पालन करता हूं और तब तक करूंगा और करता रहूंगा जब तक इस चुनाव का इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन का फॉलोअर आया है उसके तहत। तो उसमें सीधा है कि अभ्यर्थी अपने घर पर या निजी अगर आपका पर्सनल दरवाज़ा है अपने कुंबे का, तो आप उसमें अपना बैनर लीजिए, 10 कुर्सी लगाइए, 2 टेबल लीजिए और वहाँ आप अपना जो है चुनाव प्रचार का कार्य चलाइए। गाड़ी जो है वैन आपको देता है, अगर आप 2 लेते हैं जिला परिषद तो 4 व्हीलर 2 देगा। अगर आप 1 लेते हो तो 1 4 चक्का देगा और 2 बाइसिकल देगा, मोटरसाइकिल देगा। तो ये लेना है। और उसके बाद ये बैनर जो हमने देखा है, आप पालन कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ ना। अब मैं जब क्षेत्र में जाता हूँ तो बड़ा बड़ा बैनर गली में, गांव में, सड़क पे, यानी आम जनता को नजरें उस पर जाए, प्रतिलोभित हो, सट दिया गया है, सट दिया गया है। कहाँ है? प्रशासन को भी ये नज़र देना होगा कि इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन फॉलोअर किस क्षेत्र में हो रहा है, उम्मीदवार कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो गलत कर रहा है तो सबसे पहले प्रशासन से अपील करूंगा कि ये गाइडलाइन का जो है सो अगर अवहेलना हो रहा है तो उस सब जो है अगर वो इलीगल है तो उसको सबसे पहले हटाए, ताकि समाज, जनता जो अपने मत का निर्णय लेकर अच्छा नेता चुनेगा वो मतदाता दिग्भ्रमित नहीं हो और अपना अच्छा नेता चुन सके, इसका वो पालन हो। और वो इस तरह से अगर कोई करता है और वो कानून के दायरे में नहीं आता है, वो अगर कानून का गलत पालन कर रहा है तो उसको पनिशमेंट होना चाहिए, यही मैं कहूँगा। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं तो आप अपने आप को खुद को कहाँ पाते हैं? क्या लगता है कि जनता आपको पसंद कर रही, इस बार लाना चाहती है? मुझे ये पता नहीं कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या की 29 में मेरे बहुत सारे साथी जो जिला परिषद उम्मीदवार हैं, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे है, आँखों में वो आंसू होती है, दिल में वो सम्मान होता है कि जनता की अदालत मुझे बहुत प्यार करती है। न तो कोई ब्राह्मण ने मेरी अवहेलना किया, न किसी पिछड़ों ने किया, न किसी मुसलमानों ने किया। जैसे ऐसा लगता है साथी मिलता है तो जैसे मेरा वो दोस्त हो, अगर बुजुर्ग मिलता है तो जैसे मेरा गार्जियन हो। एक बच्चे को जो प्यार करता है, ये धरती की हर एक वर्ग जो सम्मान देता है, यही मेरी सबसे बड़ी जो है ताकत है। और मुझे विश्वास है जो जनता मुझे इतना सम्मान देती है, इस धरती पर वो 26 के बाद 27, 29 के 5 बजे तक साबित करेगा कि उसको मोहम्मद शाहनदा आलम की ज़रूरत है। और मुझे आशा है, विश्वास है कि ये जनता की अदालत लेटर बॉक्स पर 3 नंबर पर बटन दबा करके मुझे ज़रूर एक बार जिला परिषद बनने का मौका देगा, क्योंकि अंत भला तो सब भला। जब हम आपके क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, हमारी टीम भ्रमण करती है, तो काफ़ी लोग आपको सराहा है, लोग आपको लाना चाहते हैं। तो उन जनता के लिए आप क्या कहना चाहते हैं उन लोगों को? मैं कई मीडिया साक्षात्कार को कहा है कि मैं झूठा वादा नहीं करूंगा, झूठा वादा नहीं करूंगा कि मैं आपका महल बना दूंगा, मैं आपका रोड बना दूंगा, मैं ये बना दूंगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, बुनियादी समस्या है। अब देखिए, हमारे यहाँ किसी के राशन कार्ड की समस्या है, एक परिवार में 1-2 आदमी को मिल रहा है, 4 परिवार वंचित है। तो हमारे यहाँ जो ये राशन कार्ड का जो मसला है, अगर मुखिया जी को, वार्ड सदस्य को आप छोड़ दीजिए, किसी को जनता जिताए,
हमें अपील है कि वो अपना नेता खुद चुने, लेकिन जिला परिषद मुझे बनाएगा, हम बनते हैं, वो लोग बनाते हैं, तो मैं ये भूल जाऊंगी जनता की समस्या के निदान के लिए कि निचले स्तर का जो है सो कौन प्रतिनिधि है। जनता की समस्या के समाधान के लिए अगर उसको कटघरा में खड़ा करना पड़ेगा तो खड़े रहेंगे, फिर भी नहीं सुनेगा तो मैं स्वयं ग्राम सभा और आम सभा बुला करके जनता मुझे दोषी नहीं कहे बुलवाऊंगा और कहेंगे कि आपका काम नहीं कर रहा है, आप मेरे साथ आओ। क्योंकि जिला परिषद को एक अधिकार है, वो अधिकार है ग्राम पंचायत में हो रहे अन्याय और सौतेला व्यवहार कोई करेंगे तो मैं जांच बैठवा करके निगरानी समिति कायम करके सही अनुसंधान के लिए जो है सो धरती पर आकर ग्राम पंचायत में आकर के सीधा करूंगा। कचरा साफ करो अभियान हम चलाएंगे, ये आप विश्वास रखिए। जनता की अदालत अगर मोहम्मद चांद को प्यार करती है, 29 तारीख को 7 बजे से लेकर अगर 5 बजे शाम 10 बजे शाम तक का अगर दिन होगा तो मुझे विश्वास है जनता की अदालत में लेटर बॉक्स 3 नंबर पर बटन दबाने का दिन होगा। और सब वक्त से पहले हमें आशा है 26 तारीख के बाद इस क्षेत्र का जब लड़का, इस क्षेत्र का बूढ़ा, इस क्षेत्र की बहनें जब आवाज़ देगी तो हमें लगता है कि ये लोग जो चारों पांचों बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी सफारियाँ, कोई पैसे का खेल सुनते हैं, मैंने देखा नहीं, आरोप नहीं लगा सकते हैं। तो जनता के वोट का निर्णय जनता खुद करेगी और एहसास हो जाएगा कि जनता क्या चाहती है। इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मोहम्मद चांद आलम। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से कम शब्दों में अपना जो इनका इच्छा है, जो इनका मन है, जो ये विकास करना चाहते हैं, वो इन्होंने अपनी जनता के बीच रखी है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।